इस वक्त हम मेरठ के सेंटर मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सभी व्यापारियों में, आम नागरिकों में इनकी जो चैन और नींद बिल्कुल उड़ी पड़ी है, क्योंकि इनको कुछ दिन का समय दिया है। और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, जैसे सांसद है, मेयर है, विधायक है, यहाँ पर अभी तक इनके पास कोई पहुँचा नहीं है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। क्योंकि मैं महिलाओं से अभी बात करके आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के बाद यहाँ पे जो प्रशासन है, उन्होंने इनको 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन का ये भी कहा है कि अगर आप अवैध निर्माण को तोड़ लीजिए, नहीं तो आपको सारा शासन प्रशासन का खर्चा भी देना होगा। इस वक्त हमारे संग जो व्यापारी है, ये यहीं के निवासी है और कम से कम ये लगभग 40 से 50 साल से इनकी दुकान है, मकान है। आवास विकास ने पहले इनको मकान दिया था। बड़ी वर्ग के लोग हैं जो सरकारी आवास विकास दिया गया था, लेकिन अब इनको तोड़ने के निर्देश आए हैं। मनोज गर्ग नाम है मेरा, मैं तिरंगा चौक व्यापार संघ अध्यक्ष हूँ। बस कहने को कुछ बचा नहीं है। हम बहुत निराश हैं, हताश हैं और जीवन मरण के कगार पे पहुँच गए हैं। हमारी पीड़ा बहुत बड़ी है, दिलासा देने वाला कोई मिल नहीं रहा हमें और व्यापार बिल्कुल चौपट बंद कर दिया गया है। अब मकान भी टूटने की नौबत है। यहाँ पे मकान जो हैं 38 मीटर के मकान हैं। एक 4 इंची की दीवार के बेस पे खड़े बिना पिलर के हैं। आवास विकास ने बना के दिए हैं, पिलर नहीं थे उनमें। अगर हमने एक ईंट भी हिलाई तो निश्चित रूप से पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी और हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी की भी आ जाएगी, क्योंकि 2 मकानों के बीच की दीवार कंबाइंड है 9 इंची की, जो 4 इंची इधर वाले की, 4 इंची इधर वाले की है। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो जनहित की लगातार योजना चला रहे हैं, जिन पे मकान नहीं है उन्हें मकान बना कर दे रहे हैं और वो उन्होंने बहुत लिस्ट को कम कर दिया। बहुत बड़ी थी, व्यापारियों को लोन भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी लिस्ट थी जिन पे मकान नहीं थे, उसे बहुत छोटी कर दिया। लेकिन उसे क्यों बढ़ाने का काम कर रहे हो? हमारे मकान यहाँ हज़ारों मकान जब टूटेंगे तो आपके लिस्ट में 1000 नाम और बढ़ जाएंगे जिनको मकान बना के सरकारी देने पड़ेंगे। जिनको व्यापार जब हमारा उजड़ जाएगा तो हमारे लिए कुछ राहत की योजनाएं आपको चलानी पड़ेंगी, नहीं तो भूखे मरने की नौबत जो आ गई है वो बरकरार रहेगी। तो मेरा तो यही अनुरोध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको तो सभी को मानना पड़ेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है जी, लेकिन सरकार भी हमारी माई बाप है और हमारा हित उन्हें देखना है। ऐसी नौबत ना आए हम भूखे मरे, उसमें भी बहुत बड़ी बदनामी होगी सरकार की। व्यापारी जो होता है वो भाजपा का वोट बैंक होता है और आप भी भाजपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते होंगे। तो यहाँ भाजपा के सांसद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, क्या वो लोग आपकी आवाज़ योगी तक नहीं पहुँचा पा रहे? भाई साहब, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता राजनीतिक आदमी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि वो जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो, वो जनता के हित की बात करता है, जनता के हित के लिए काम करता है। अगर वो हमारे दिलों पे राज करेगा तो जब करेगा जब वो हमारे हित की बात करेगा। अगर और भी कोई जनप्रतिनिधि आया किसी और पार्टी से आपका दर्द जानने? धरने पर आ रहे हैं लोग बाग, सभी आते हैं। हम तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हम व्यापारी हैं, यहाँ आप जो भी हो, किसी पार्टी से संबंध रखते हो, कुछ भी हो, व्यापार हित की बात करो, हमारे हित की बात करो, हमें दिलासा दे के जाओ। हम ये नहीं कहते कि हमारा महल आप बना दो या हमारी दुकान आप खड़ी कर दो। ये तो सरकार से ही हमारी अनुरोध है, प्रार्थना है, गुहार है कि भाई हमारे जो जीवन मरण का प्रश्न आ गया उससे किसी तरीके से उबारे और हमें बचाए जाए। जैसे कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, प्रशासन लोग आपका धरना प्रदर्शन अभी सीओ साहब उठाने को कह रहे हैं, वो उनका कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जा रहे हो, तो इसमें क्या कहना आपका? देखिए, ना व्यापारी कोई भी हो, कहीं का हो, उसे अपना व्यापार प्यारा होता है, उसे धरना प्रदर्शन प्यारा नहीं होता, उसे राजनीति नहीं करनी है, उसे चुनाव नहीं लड़ना। हम तो व्यापारी लोग हैं, मजदूरी करनी है, अपना पेट भरना है, अपने यहाँ जो काम करते हैं उनका पेट भरना है, दान पुण्य भी हम ही करते हैं, धर्मशाला भी हम ही लोग बनवाते हैं। सब क्या लग रहा है आपको सर? हमें तो पूरी उम्मीद है, हमें तो पूरी आशा है। सरकार जब हमारी विपदा को समझेगी तो कहीं ना कहीं मदद करेगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेगी और हमें ये भी विश्वास है कि हमारे नेतागण हमारे लिए प्रयास निश्चित रूप से कर रहे होंगे। अभी कोई ऐसी सफलता नहीं मिली होगी, अभी वो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंचे होंगे जो हमारे बीच आके बता सकें, लेकिन हमारा ये विश्वास ज़रूर है कि वो कोई सा नेता हो, किसी पार्टी का हो,
हमारे हित में काम कर रहा होगा, सबकी हमारे साथ सिंपैथी है, ये हमारा विश्वास। देखा आपने किस तरह व्यापारी का एक ही उद्देश्य है कि हमारा काम चलना चाहिए, व्यापार चलना चाहिए, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब योगी और मोदी सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों की पीड़ा को समझे और जो इनके जनप्रतिनिधि है वह भी अपना वकील करके अपना पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट के आगे ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत मिले। जी और भी कुछ साथी है जी, क्या कहना भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अमर शर्मा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 38 मीटर के 25 मीटर के मकान हैं। व्यापार की तो ख़त्म हो गया, व्यापार तो यहाँ पे व्यापार तो है ही नहीं। अब तो हम चाहते हैं, हाथ जोड़कर उच्च न्यायालय से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मकान बच जाएं। अभी अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी है कि यदि यहाँ बुलडोजर चलता है तो ये कोई पिलर नहीं है इन मकानों में, ये मकान ही नीचे आ जाएंगे सारे और यहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। बहुत दयनीय स्थिति है आज की तारीख में जी। अगर मान लो ऐसी स्थिति आपकी मांगे नहीं मानी जाती, जिस तरह ये धरना चल रहा है, तो आगे स्टेप क्या होगा आपका? आगे स्टेप ये है, धरना ऐसे ही चलता रहेगा और सड़कों पर आ जाएंगे और जाकर जैसे आप कहोगे, जहाँ कहोगे, और हमारी सरकार जहाँ में कहेगी वहाँ जाके अपना रहेंगे। और क्या कहेंगे जब मकान टूटे? मांग अभी आपको लग रहा है हाँ, सरकार से बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि बस हमारी उच्च न्यायालय से भी यही विनती है कि हमारे मकान बचा दें, व्यापार बचा दें, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं सब अपना। और क्या है तो इनकी सुना आपने, इनकी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी अपनी अरदास, बेनती और अपने शब्दों में रिक्वेस्ट की है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे देखे जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जो ये पिलर है वह गिरेंगे तो पूरी बिल्डिंग ही ध्वस्त हो जाएगी, कई जान मान का भी खतरा है। तो इन्होंने हर तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं, धरने में बैठे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर बुलडोजर चलता है तो हम लोग रोड पे ही रहेंगे और बुलडोजर के आगे भी लेटेंगे, जैसे कि महिलाओं ने कुछ कहा था। ये हमारा कहना नहीं है। और इस वक्त हमारे संग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, पार्षद हैं, पार्षद पति है पुंडीर साहब, उनसे भी जानेंगे क्योंकि ये यहाँ का इस एरिया का भली भांति जानते हैं और इनकी क्या पीड़ा है, जनता ने इनको जिताया है, इनका आगे स्टेप क्या है। जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए। शिक्षा का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है और रहने का अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान बहुत आवश्यक चीज़ है, ठीक है। अगर हम किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोज़गार नहीं दे पा रहे, तो रोज़गार छीनने का हमें अधिकार नहीं है। तीसरी बात, न्यायालय जनता के लिए होता है, न्याय करने के लिए। आप मुझे बताओ, किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पाई, किसी कारण नहीं लग पाई, कुछ भी कारण हो सकते हैं। उसने अगर व्यक्ति ने अपना रोज़गार सृजन कर लिया, पहली बात छोटे छोटे मकान है, उसमें नियम के अनुसार ये रोज़गार कर सकते हैं। सेट बैक छोड़ने वाली बात है, सेट बैक कहाँ छोड़ें? पिलर पर तो मकान बने हुए नहीं है, मकान नीचे पूरा मकान नीचे गिर जाएगा। तीसरी बात, न्यायालय का जो उसमें निर्णय है उसमें आवास विकास के द्वारा न्यायालय को भ्रमित किया गया। अच्छा। तीसरी बात, यहाँ गरीब लोग हैं, स्कूल हैं आसपास में, सस्ती फीसों में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल बंद कर दिए गए। अब जो महंगे स्कूल हैं बहुत दूर दूर हैं यहाँ पे, कि वहाँ पढ़ पाएंगे। तीसरी बात, यहाँ पर जो आसपास के नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स हैं और आपकी मेडिकल स्टोर हैं, वो बंद कर दिए गए। एक डॉक्टर जो आसपास में जो 50 रुपये में मरीज को देखता था, अब स्थिति ये बनी कि 1200 रुपये की फीस जमा करो, उसके बाद में क्या नाम डॉक्टर देखेगा, तो क्या न्याय है ये? तीसरी बात, जो रोज़गार ख़त्म किया गया, उस पर एक बात कहूँगा मैं, हम आज चौथी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तीसरी बनने जा रहे हैं। व्यापार उजाड़ करके क्या हम लोग बन जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं भाजपा से हूँ। भाजपा से? जी। तो भाजपा ही तो सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन निर्णय किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। फिर दोषी कौन? आवास विकास। पिटीशन डालने वाला कौन? लोकेश खुराना, जिसको ब्लैकमेलर कहा जाता है। उसके बारे में हमने लिख के भी दिया, सब लोग उसके खिलाफ हैं। आज तक जांच क्यों नहीं उसकी? जिन लोगों ने आज तक ये गलत काम किया है, उसके खिलाफ जो कोर्ट ने आदेश किया है कि जो दोषी, मेरी बात पूछा, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनकी जांच हो, आज तक वो ढूंढ पाए लोग। सर जी एक बताओ, आपने संविधान की बात करी, पढ़ाई लिखाई की बात करी, जब ये मकान या अवैध निर्माण बन रहे थे तो क्या ये नहीं, जो भी जो बन रहे हैं अवैध निर्माण, जैसे भी आपने उन्होंने कहा फुट आगे करा, तो इसका मतलब सब देखो नाले के पीछे मकान बने हुए। नहीं, आप ही कह रहे हो ना कि उन्होंने हमें 1 फुट छोड़ने के लिए बोला है, टूटेंगे सेट बैक के लिए, तो ये सेट बैक भी अगर हम नहीं छोड़ते तो वो भी तो अवैध निर्माण हो गया सर। 60 मीटर के मकान सेट बैक होता ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस के मकान जो प्रधानमंत्री योजना में, मुख्यमंत्री योजना में बनते, सेट बैक में होता है क्या? आप मुझे बताओ ना, प्रधानमंत्री योजनाओं में, मुख्यमंत्री योजनाओं में सेट बैक जो मकान बनते हैं, जब नहीं होता तो क्यों बोल रहे हैं? ना, न्यायालय को भ्रमित किया गया। न्यायालय को ये बताया कि कॉम्प्लेक्स बने हुए यहाँ पे, उनको आज ही आगे काफी दिनों चल रहा है, ये तो काफी समय चल रहा है। तो आपने क्या भ्रमित किया? आप यहाँ जनप्रतिनिधि, आपका फर्ज नहीं बनता था क्या उनको कि भाई सच्चाई में जो मुझे बता रहे हो वहाँ कोर्ट में वकील को बताए? देखिए मेरी बात सुनिए,
वकील ही तो बताया सारी बात, वकील को बने दिया जज साहब ने कहा क्यों कैट अप चुप रही है। ये न्याय होता है? कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाए मुझे जेल भेज दो, जो बात सच है सच बोलूँगा। इसका आपके मानने से सुप्रीम कोर्ट का जज भी बेकार है? बेकार नहीं कह रहा मैं, बात पूरी सुननी चाहिए, गलत ले लिया ना उन्होंने? बिल्कुल सुननी चाहिए, बात सुननी चाहिए। न्याय वो होता है दोनों पक्ष सुने जाएं। हाँ, ये बात सही है। सही है ना? आप आवाज विकास सुन रहे हो, हमारे वकील की बात क्यों नहीं सुन रहे? आप क्यों चुप कर रहे हो उसको? शक्ति देना, मन का विश्वास कम होना, इनको विश्वास है कि हम लड़ाई जीतेंगे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको दोनों पक्ष को सुनना था। जज ने इनके पक्ष के वकील को भी चुप करा दिया। कहीं ना कहीं इनका आरोप जज के ऊपर भी है। ये सुन लीजिए। मेरा नाम हिमांशु बत्रा है। तो मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये 38 मीटर के मकान हैं, इसमें 3 भाई एक साथ रहते हैं। उनके 3 भाइयों के साथ उनकी पूरी फैमिली होती है, 2 4 बच्चे। एक मकान में 16 फैमिली के लोग रहते हैं। उन्हें कमरों में से निकल के कमरों में से जाके दूसरे बाथरूम में जाना पड़ता है। वो इसमें से कहाँ से आपको जगह निकाल के दे देंगे? क्या सड़क पे जाएंगे? और रही बात आपके कि अब आगे क्या स्टेप होगा, आगे तो अब हमारे पास एक ही स्टेप बचा है कि हम जिस सड़क पे बैठे हैं इसी सड़क पे मर जाएं, क्योंकि जब पूरा मारने का काम कर दिया तो पूरा एंड तक ही मारे। ठीक है। और ये रही आवास विकास की बात, इन्होंने शुरू से एंड तक आज तक पहले प्रशासन को गुमराह किया, फिर जज साहब को गुमराह किया। वो सुने कि हमारे वकील की बात सुने कि क्या है ये 38 मीटर के मकान में आज से पहले कभी कोई लॉ ही ऐसा है ही नहीं, संविधान में ही नहीं है। इसमें आदमी अपना व्यापार चला सकता है, ये संविधान में लिखा है। अगर हम लोग क्या करें, मर जाएं सड़क पे आके? बताइए, आप यही चाहते हैं? इससे ज़्यादा आप प्रशासन से कहिए हम पे गोली चलाए, हमें मार दें, हम सड़क पे बैठे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल सड़क पे हैं हम भी अपने चैनल के माध्यम से यह सरकार से, केंद्र सरकार से दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि जो खबरें होती है वो बिल्कुल सच्चाई पे होती है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे हैं। इनकी स्थिति बड़ी दर्दनाक है और जो इनके छोटे छोटे मकान हैं उसमें व्यापार भी किया था। लेकिन इनका ये भी कहना है कि हम अपना व्यापार बंद कर देंगे लेकिन हमारे मकान ना तोड़े जाए। सरकार को, जो जनप्रतिनिधि है, उनको इनके बीच में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से होए। इनका दर्द जानना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। हम भी अपने चैनल से माध्यम से ये अपील करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट साहब है, वह तो न्यायालय है, उनका देश को कोई भी नकार नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात भी सुननी चाहिए। मेरठ से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क के लिए।